हेलो, वेलकम टू आई साइंस। आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करेंगे। 5.1 में हमने देखा था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को कैसे आइडेंटिफाई करने का, उसका फर्स्ट टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है। सेकेंड एक्सरसाइज में हमने देखा था कि nth टर्म, अगर आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, सीक्वेंस है, तो उसका कोई भी टर्म अगर ढूंढना है तो इसका फॉर्मूला था an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमने फॉर्मूला देखा था। अभी हम जो करेंगे इस वाले एक्सरसाइज में, नेक्स्ट एक्सरसाइज में, थर्ड एक्सरसाइज में, वो है सम ऑफ द टर्म्स। सम, यहां देखिए, सम ऑफ द टर्म्स। सम का मतलब है कि अगर आपका एपी दिया गया है तो अगर आपसे कोई पूछे कि उसका टोटल कर दो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं देता हूं, सब हम एग्जांपल लेते हैं 2, 5, 8, 11, 14, 17 एंड सो ऑन। ठीक है ना, ये भी आप देख ही सकते हैं। इसका फर्स्ट टर्म 2 है और इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो 3 है। 5 माइनस 2 8 में 3 है। अब सपोज ऐसे में मैन्युअली हम लोग बात करें कि भाई पहला 5 टर्म इसका टोटल क्या है, मतलब 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 11 प्लस 14, तो भाई इसका टोटल क्या है। 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 8 15, 15 एंड 26, 26 एंड 40। हमको क्या आ गया इधर, 40 आ गया। ठीक है, सो दैट इज 40। अब ये तो 5 ही टर्म था। अगर इस सीक्वेंस का कोई बोले टोटल 20 टर्म या 50 टर्म का टोटल बताओ, तो बैठ के हम लोग थोड़ी सॉल्व करेंगे, है कि नहीं। तो उसके लिए फॉर्मूला है, जो ये एक्सरसाइज है ना वो इसी पर डिस्कशन है। उसको बोलते हैं सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। उसको हम लोग सिंबल से जो डिनोट करते हैं वो है s, और n होगा तो बोलेंगे Sn, nth टर्म। इसका फॉर्मूला है n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये इसका फॉर्मूला है। अब ये सब तो आपको पता है, a होता है फर्स्ट टर्म, d होता है कॉमन डिफरेंस, n होता है नंबर ऑफ टर्म्स। अभी ये फॉर्मूला मैं यही चेक करके आपको बताया, तो पहला 5 टर्म जो मैंने मैन्युअली किया मैं वो फॉर्मूला से करूंगा, मतलब s ऑफ 5, n, इसका n कितना है, 5 है, 5/2, 2a मेरा 2 है तो 2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1, 5 माइनस 1 4, d जो है 3 है, 5/2, 2 2s are 4, 4 3s are 12, 5/2 into 16, 2 8s are, have a look, आंसर सेम आया। आप मैन्युअली करो कि फॉर्मूला से करो, तो फॉर्मूला से फायदा क्या है कि आप एपी का फिर कितना भी टर्म्स आपको बोले ऐड करो, 100 टर्म 200 टर्म, कोई भी टर्म नंबर ऑफ टर्म्स ऐड करो, आप आराम से उसका टोटल बता सकते हैं। तो ये जो एक्सरसाइज है हम लोग यही फॉर्मूला पे स्टडी कर रहे हैं, ये फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला में थोड़ा सा अगर कुछ नयापन है तो ये ऐसा है कि Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें देखिए क्या लिख सकते हैं ना, n अपॉन 2 लिख सकते हैं, 2a को लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n अपॉन 2 a प्लस। अब ये क्या है, ये जो बेसिक है, ये पार्ट जो है वो है nth टर्म का फॉर्मूला, तो इसको आप nth टर्म भी लिख सकते हैं an, और अगर टोटल n टर्म्स ही है, लास्ट टर्म nth टर्म ही है, तो थोड़ा सा इसमें चेंजेस करके ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस l। अगर मेरा nth टर्म लास्ट टर्म है तो इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये लिखने का कारण, ये समझने का कारण क्या है कि जैसा क्वेश्चन होगा उस हिसाब से हम लोग फॉर्मूला अप्लाई, मगर मेन फॉर्मूला यही है, ये मेन आपका ये मेन फॉर्मूला है, इसको नहीं बोलना है आपको, और सब तो ठीक है। तो यही है ये चैप्टर में। तो देखिए मैंने आपको बताया सम ऑफ द टर्म्स, ये आपका फॉर्मूला, पहला वाला फॉर्मूला मैंने बताया, फिर ये मैंने आपको बताया, और ये बताया मैंने, ये 3 चीज मैंने आपको बताई है। अब यहाँ पे उन्होंने एक रिमार्क भेजा है, रिमार्क दिया हुआ है
उसको देख लेते क्या है समझने के लिए, मतलब कोई सम हो तो कर सके। क्या बोलता है रिमार्क, द nth टर्म ऑफ एन एपी इज द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स एंड द सम टू फर्स्ट n माइनस 1 टर्म। ये अगर इंग्लिश नहीं समझ में आती तो मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ आपको। देखिए आपका नंबर है 2 5 8 11 14, ठीक है। अब ये 5 टर्म का टोटल हम ऑलरेडी देख चुके हैं, वो 40 है, ठीक है। अगर 4 टर्म का टोटल ऐड करें तो मतलब सिर्फ इतना सा, यहां से लेके यहां तक, 2 + 5 7, 7 + 8 15, 15 + 11 is 26। तो 5 टर्म का टोटल 40 है, पहले 4 टर्म का टोटल 26 है। अगर मैं इसको माइनस कर दूं S5 माइनस S4 तो ये हो जाता है 40 माइनस 26, ये आपका हो गया 14। अब 14 क्या है, 14 तो मेरा 5th टर्म है, 14th इज माय 5th टर्म, सो दिस इज A5। प्लीज अंडरस्टैंड, मतलब कि अगर आपको nth टर्म ढूंढना है सपोज, और आपको समेशन मालूम है, S मालूम है सपोज, सम ऑफ द टर्म्स, तो nth टर्म कैसे ढूंढेंगे, यहां जैसे कि हम लोग को 5th टर्म कैसे मिला, सम ऑफ द 5 टर्म्स माइनस सम ऑफ द एक कम 4 टर्म्स। इसलिए अगर आपको nth टर्म चाहिए तो सम ऑफ द n टर्म, सब n टर्म्स का टोटल, उसमें से उसके एक पहले तक का जो टोटल है वो माइनस, जैसे कि 5 तक का टोटल किया, उसमें से एक कम 4 तक का टोटल माइनस किया तो हमको 5वां टर्म मिल गया। तो ये भी एक तरीका है, अगर यूज होगा न्यूमेरिक अपना एक्सरसाइज में तो हम लोग यूज करेंगे। तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आई थिंक हो गया हम लोग का, तो वी कैन स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। Okay, that's 5.3. Exercise 5.3. Exercise 5.3. Question number 1. क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 1? Find the sum of the following APs. इनका टोटल निकालना। APs दिया हुआ है। For the AP, क्या है हमारा AP? 2, 7, 12, 2, 10 टर्म्स। 2, 7, 12 कहाँ तक? 10 टर्म्स। इसका बोला है सम निकालो, टोटल निकालो। तो इसमें हमको पता होना चाहिए, जो भी हमको ढूंढना है पहले लिख लेंगे हियर। A जो है फर्स्ट टर्म दैट इज 2, कॉमन डिफरेंस माइनस करेंगे 7 माइनस 2 विच इज 5। नंबर ऑफ टर्म्स 10 टर्म्स है, हमको बोला Sn ढूंढो। Sn मतलब S10। तो फॉर्मूला है हमारे पास Sn का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। S10 10/2 2 into 2 plus 10 minus 1 9d, 9d is 5 which is equal to 10/2 is 5, ब्रैकेट में 2 2s are 4, 9 5s are 45 which is 5 into 49। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 9 5s are 45, 4 20 24 हो गया। दैट इज द फर्स्ट वन। चलते सेकेंड पे। सेकेंड
सेकेंड में क्या है, द गिवन एपी इज क्या एपी है, -37 कॉमा -33 -29 कहाँ तक, 12 टर्म्स टू 12 टर्म्स। हियर फर्स्ट टर्म क्या हमारा -37, कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म -33 -37, तो -33 माइनस ऑफ -37 इज +37, so -33 + 37 is 4, number of terms is 12, हमको SN ढूंढना है। तो SN का फॉर्मूला है n/2 2a + n-1 × d, ये सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, n का वैल्यू है 12/2 2 × -37 प्लस n is 12 - 1 is 11 into common difference is 4, this is equal to 6 -74 + 44 6, this is -30, तो आपका जो S12 है, S12 जो है दिस इज -180। सो दैट वाज द सेकेंड वन। चलते हैं थर्ड पे। थर्ड क्या बोल रहे हैं, 0.6, मैं लिखता हूं, मैं द गिवन एपी इज क्या है भाई, 0.6 कॉमा 1.7 कॉमा 2.8 कॉमा 200 टर्म्स, 100 टर्म्स तक है, 100 टर्म्स चलेगा। हियर A first term is 0.6, common difference D 1.7 minus 0.6 is 1.1, number of terms 100 है, हमको ढूंढना है SN। तो SN का फॉर्मूला है n/2 2a + n-1 × d, तो n का वैल्यू है 100/2, 2 × a का जगह 0.6 plus n-1 will be 100 - 1 99 and common difference is 1.1, ये कैंसिल होगा इधर, this will give 50 2 × 0.6 is 1.2 plus 99 × 11 99 × 11 1089 108.9 50 इंटू, अभी ऐड कर देते हैं 1.2 110.1, 0 हटा देंगे तो ये हो जाएगा 5 × 1101 and the answer will be S100 का टोटल 5 1 = 5 0 55। दैट्स क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, चलते हैं फोर्थ पे। The given AP is 1/15
1/12, 1/10, 1/12, 1/10, comma dot dot dot, 211 terms, 211 terms. ओके, यहाँ पे वही है, a ले लेंगे फर्स्ट टर्म 1/15, कॉमन डिफरेंस 1/12 माइनस 1/15, 15 और 12 का एलसीएम 60, 60 12 में जाएगा 5 टाइम्स, 15 में 4 टाइम्स, 1/60, नंबर ऑफ टर्म्स इज 11 टर्म्स. बस वही है SN. SN इज इक्वल टू n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. n का वैल्यू है 11/2, 2a का वैल्यू है 1/15 प्लस n माइनस 1, 11 माइनस 1 10, और d का वैल्यू है 1/60. सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, कुछ कर नहीं रहा हूँ मैं, आप ध्यान से देख सकते हैं. दिस इज 2/15 प्लस 1/6, 11/2, 15 और 6 का एलसीएम होता है 30, 30 50 में 2 टाइम जाता है, 2 2 ज़ा 4, 36 में 5 टाइम जाता है तो प्लस 5, 11/2 इंटू 9/30. तो इसको कट कर सकते हैं, 3 3 ज़ा 3 10 ज़ा, सो दिस इज 33. ये लिख देता हूँ. तो S11 इज इक्वल टू 33/20. इस तरीके से हमारा चारों क्वेश्चन नंबर 1 का हो गया है ना, इजी है. वो नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज क्वेश्चन नंबर 2 सेज? फाइंड द सम्स गिवन बिलो. वही ऐसे नहीं है, कुछ नया नहीं. देखिए, इसको अदर वर्डिंग है, इसका अलग वर्डिंग है. इसको कॉमा करके दिया, इसको प्लस करके दिया है, बात एक ही है. मतलब इसमें सिर्फ यही है कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स था, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है. इसमें आपके पास लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म इधर 84 है, इधर 10 है. तो आपके पास an आप बोलो या l बोलो, जो भी आप इसको बोल सकते हैं, आपके पास है. फॉर द AP सेवन प्लस 10.5 प्लस 14 प्लस 84. तो यहां पे हमारे पास फर्स्ट टर्म है a विच इज 7. कॉमन डिफरेंस जो है वो 10.5 माइनस 7 है. अब 10.5 को लिखेंगे 2 10 are 20 प्लस 1, 21/2 माइनस 7, 7 2 are 14 विच इज माइनस 14, 21 माइनस 14 इज अगेन 7/2. ये हमारा d हो गया. हमारा an बोलो या l बोलो, दोनों का मतलब एक ही है, विच इज 84 लास्ट टाइम. और हमको क्या बोला है? सम निकालो, सम. देखिए, सम का फॉर्मूला में आपके पास n होना चाहिए. n, बिना n के आप नहीं सॉल्व कर सकते. नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए n/2 के लिए. तो n नहीं मालूम, तो n नहीं मालूम तो हम क्या करेंगे, जो an है ना, इसका हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे जिसमें से हमको n मिल जाए, है ना. नाउ an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ये फॉर्मूला है हमारे पास, विच इज इक्वल टू an कितना है हमारे पास? 84 है ना. देयरफॉर a की डालेंगे 7 प्लस n माइनस 1, हमको ढूंढना है n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है 7/2 इज इक्वल टू 84. अब ये देखिए 7 7 और 84 भी 7 से जाता है, तो आई विल से डिवाइड बाय 7, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू, जान दीजिए, उससे अच्छा मैं शिफ्ट ही कर देता हूँ उसको. ऐसे तो आप बहुत सारे मेथड से कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे. मैं 7 पहले शिफ्ट कर देता हूँ. n माइनस 1 इंटू 7/2 इज इक्वल टू 84 माइनस 7, है ना. 84 माइनस 7, सो यू विल हैव 77. 7 जाएगा 11 जा,
11 2s are 22, तो n माइनस 1 इज इक्वल 22, सो n इज इक्वल टू 23। हमको ये ढूंढना नहीं है, मगर ये इसके बिना हम सॉल्व नहीं कर सकते, हमको Sn चाहिए ना, समेशन, तो n मिल गया। तो देयरफॉर Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2। आप अभी 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कर सकते, लेकिन आपका लास्ट टर्म है तो आप ये वाला यूज किया ना, a प्लस l, ये वाला फॉर्मूला, a प्लस an बोलो या a प्लस l बोलो। आपने n निकाला हुआ है 23 अपॉन 2, a का वैल्यू कितना है हमारे पास 7, प्लस लास्ट टर्म कितना 84, 23 अपॉन 2 इंटू 84 प्लस 7 91। अब ये तो कटेगा नहीं है ना, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। टू 2093 अपॉन 2। कोई लोग इसको पार्शियल फ्रैक्शन इस तरह लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब 1046 ऐसा कुछ आएगा एंड हाफ, वो भी चलेगा, लेकिन यहाँ छोड़ देंगे तो भी चलेगा। तो ये आपका हो गया फर्स्ट वाला। नेक्स्ट सेकेंड, फॉर द एपी 34 प्लस 32 प्लस 30, 34 प्लस 32 प्लस 30, कहाँ तक जाना है, 10 तक जाना है। हियर फर्स्ट टर्म a कितना है 34 है, कॉमन डिफरेंस d 32 माइनस 34 विच इज माइनस 2, a एंड लास्ट टर्म इज 10। हमको समेशन निकालना है, Sn ढूंढना है हमको, Sn समेशन। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे ये तीनों एक ही जैसा ही है, पहले n निकालो फिर Sn निकालो, यूजिंग an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और an हमारे पास है 10, देयरफॉर a की जगह आएगा 34 प्लस n माइनस 1, हमको n ढूंढना है, कॉमन डिफरेंस है माइनस 2 इज इक्वल टू 10। 34 को वहाँ शिफ्ट कर देते हैं, n माइनस 1 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू 10 माइनस 34, 10 माइनस 34 इट इज माइनस 24, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 24 अपॉन माइनस 2 विच इज 12, n इज इक्वल 12 प्लस 1 13, ये आपका आ गया n का वैल्यू 13। अब हम s ढूंढेंगे, therefore Sn is equal to n upon 2 a plus l फॉर लास्ट टर्म के हिसाब से करेंगे, है ना। तो आपका n का वैल्यू है 13 अपॉन 2, फर्स्ट टर्म आपका कितना है 34, लास्ट टर्म आपका कितना है 10, 13 अपॉन 2 इंटू 34 प्लस 10 इज 44, 2 इंटू 22, so 22 इंटू 13 करना है, 286, 286, दैट इज सम, सेकेंड वाला हो गया। थर्ड, the given AP is, क्या AP, -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डॉट 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 प्लस -230, ठीक है। सेम है, यहां लिख देता हूं, हियर फर्स्ट टर्म -5, कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, -8 माइनस ऑफ -5 इज +5,
सो -8 + 5 विल बी -3, तो ये हो गया -3। और आपका लास्ट टर्म an बोलो या लास्ट टर्म बोलो, इट इज -230। तो वही है, समेशन निकालना है तो पहले आपको n निकालना पड़ेगा, फिर समेशन मिल जाएगा। सेम है, सब कुछ सेम ही है, मैं सिर्फ रिपीट हो रहा है। यूजिंग an इज इक्वल टू a + n-1 इंटू डी, और an मेरा है -230। देयरफॉर a का वैल्यू है -5 + n-1, कॉमन डिफरेंस है -3, इज इक्वल टू -230। -5 को राइट में ले जाते हैं, n-1 -3 इज इक्वल टू -230 + 5 विच इज़ -225। ये कैंसिल होगा पूरा, यहाँ से और यहाँ से कैंसिल होगा। 3 7 21, 3 5 25, 75। So n is equal to 75 + 1, so n is equal to 76। 76 आया है, इसको यूज करेंगे Sn ढूंढने में, Sn जो हमको चाहिए। ओके, तो Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस लास्ट टर्म, n हमको मिला है 76/2, फर्स्ट टर्म हमारा है -5 और लास्ट टर्म है हमारा -230। 76 का आधा 38, -235, -235। ओके, कैलकुलेशन है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। -8930। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। देखिए, मैं इसमें कुछ ज़्यादा वही चीज़ बार बार है, लेकिन मैं हर एक सम कर रहा हूँ तो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन तो है ही नहीं, सिर्फ वैल्यूज डालना है, वही चीज़ करते रहना है बार बार, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। बड़ा लंबा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, उसमें 10 सब क्वेश्चन है, 10 है सब क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट वन, फॉर एन AP। ओके, क्या दिया हुआ है देखते हैं। a इज इक्वल टू 5, a का वैल्यू बोला है 5 है, a इज इक्वल टू 5। आगे d इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू 3। nth टर्म इज इक्वल टू 50, nth टर्म इज इक्वल टू 50। n और Sn ढूंढना है, n ढूंढना है और Sn ढूंढना है, ठीक है। तो हमारे पास an तो है ना, अभी हम लोग लास्ट सम जैसा किया वैसा ही है। an का हम लोग an का फॉर्मूला यूज करेंगे, यूजिंग an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, विच इज गिवन एज 50। देयरफॉर a की जगह आएगा 5 प्लस n-1, d की जगह आएगा 3 इज इक्वल टू 50। सो n-1 इंटू 3 इज इक्वल टू 50 - 5, प्लस 5 वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 50 - 5 जाएगा 45। सो दिस इज 45, ये कैंसिल होगा 15। सो n इज इक्वल टू -1 वहाँ जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, n इज इक्वल टू 16। n का वैल्यू आ गया 16, पहला आंसर आ गया। Sn n/2 a प्लस an भी लिख सकते हैं, इसमें an लिख सकते हैं कि नहीं, वी कैन राइट an क्योंकि वही लास्ट टर्म है। तो n का वैल्यू हमारे को आया 16/2, फर्स्ट टर्म हमारा है 5 और ये 50 है, nth टर्म 50। n is 16/2, first term is 5 and nth term is 50, fine। 16/2 into 55, ओके, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अरे यार क्या मैं ठीक है, गलत पहले कैंसिल कर देना चाहिए था, चलो ठीक है। 440
पहले कैंसिल कर दे तो ज़्यादा इजी पड़ता, वो ध्यान नहीं दिया। ओके, तो ये हो गया हमारा 440। दैट वाज फर्स्ट वन। सेकेंड क्या बोलते हैं? सेकेंड, फॉर एन एपी A is equal to 7, A is equal to 7, A13 is equal to 35, 13th term A13 is equal to 35। अब बोला है D and S13, D ढूंढना है and S13 ढूंढना है, तो an का फॉर्मूला यूज करेंगे, यूजिंग an is equal to a plus n minus 1 into d which is equal to 35, given 35 दिया हम लोगों। a हमारे पास है 7 plus n हमारा 13, 13 minus 1 is 12, d is equal to 35। Therefore 12d is equal to 35 minus 7, 28। Therefore d is equal to 28 upon 12। सो ये 4 3 जा 4 7 जा, तो आपको d का वैल्यू आ गया 7/3, पहला आंसर आ गया। S13 यूजिंग Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an, है कि नहीं? तो S13 ढूंढना है तो 13/2 13/2 आपका फर्स्ट टर्म है 7, आपका 13 के 13 है इधर भी, वो भी 13 है, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं 13/2 इंटू 35 प्लस 7 इज 42, दिस इज 21। S13 इज इक्वल टू 273। सो क्वेश्चन नंबर 3 का 2 इज कम हो गया। थर्ड वन, फॉर एन एपी क्या दिया हुआ है? 12th टर्म दिया है 37 और डी दिया है 3। 12th टर्म इज 37, 12th टर्म इज 37, डी इज इक्वल टू 3 और a और S12 ढूंढना है, a ढूंढना है और S12 ढूंढना है। तो ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे यूजिंग nth टर्म का फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो कि दिया गया 37। an आपको दिया है 13th टर्म, मतलब सॉरी 12th टर्म 37 दिया, तो आपके पास a नहीं है, वो तो पूछा है। n आपका 12 है, 12 माइनस 1 11, d का वैल्यू दिया है 3 इज इक्वल टू 37। So 11 3 is 33, a is equal to 37 minus 33, a is equal to 4, a देखिए 4 आ गया। यूजिंग Sn is equal to n/2 a plus an। अभी देखिए ये 12 है, ये भी 12 है ना, तो दोनों सेम हो गया, nth टर्म जो है दोनों का सेम है, s के लिए भी और a के लिए, तो हम लोग फिर ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। S12 इज इक्वल टू n का वैल्यू कितना है हमारे पास 12, 12/2, फर्स्ट टर्म कितना है हमारा a 4 मिला है और a 12 टर्म है 37। ओके, दिस विल बी 6 इंटू 41, सो S12 इज इक्वल टू 246, दैट्स योर आंसर। थर्ड सम हो गया। Move on to fourth one. Fourth, for an AP, थर्ड टर्म दिया है 15, थर्ड टर्म A3 दिया है 15, S10 दिया है 125, 10th सम ऑफ 10 S10 125, D और A10 पूछा है, कॉमन डिफरेंस एंड 10th टर्म पूछा है।
सिंपल है। आपके पास A3 है, आपके पास S10। अब यहाँ पे क्या होगा ना, आपके पास A है ना आपके पास D है, दोनों नहीं है। इसका मतलब है इस जगह पे आपका बनेगा दो लीनियर इक्वेशंस, एक A3 से बनेगा और एक S10 से बनेगा, दोनों का लीनियर इक्वेशंस बनेगा जिसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए A3 इज इक्वल टू 15, देयरफॉर A3 की जगह आएगा A प्लस 3 माइनस 1 2D इज इक्वल टू 15। ठीक है, दिस यू कैन से एज इक्वेशन नंबर 1। साथ में यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंड S10 इज इक्वल टू 125, देयरफॉर 10/2 n/2 2A प्लस n माइनस 1 दैट इज 9D इज इक्वल टू 125। तो यहाँ पे nth टर्म का फॉर्मूला यूज किया A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पे n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे देखिए आपका ये कटेगा 2 5 और यहाँ पे कटेगा 25। तो यहाँ पे क्या है आपको 2A प्लस 9D इज इक्वल 25, दैट्स इक्वेशन नंबर 2। मैंने बोला ना जब आपके पास A और D दोनों ना हो ना तो फिर इक्वेशन ही बनेगा जिसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। एलिमिनेशन मेथड सबसे अच्छा है। इन दोनों में देखिए 2 है, इधर 2 बन सकता है इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, देयरफॉर 2A प्लस 2 2 जा 4D (2A plus 2 2s are 4D) is equal to 30. That's equation number 3. Subtracting करेंगे, subtracting 2 and 3, कोई भी ऊपर कोई भी नीचे लिखेंगे चलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2A plus 9D is equal to 25, 2A plus 4D is equal to 30। एक जगह माइनस करना पड़ेगा, माइनस माइनस माइनस, तो ये देखिए कैंसिल हो गया। 9 minus 4 is 5D, this is minus 5, therefore D is equal to -1। D का वैल्यू -1 आया, अभी तक खत्म नहीं हुआ है ना। D का वैल्यू -1 आया, हमको अब लाना है A, तो D का वैल्यू हम लोग किसी एक में सब्स्टिट्यूटिंग इन 1, सब्स्टिट्यूटिंग value of D in 1, फर्स्ट इक्वेशन में A प्लस 2D, तो 2 इंटू -1 इज इक्वल टू 15 है ना। D का वैल्यू -1 आया तो -2 और वहां जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो A इज इक्वल टू 17 हो जाएगा। अब आप A10 ढूंढ सकते हैं ना। A10 इज इक्वल टू A प्लस 9D, 10 माइनस 1 होता है फॉर्मूला। A का वैल्यू है 17 प्लस 9, D का वैल्यू है -1, so it is 17 minus 9 which is 8, that is A10। so that is question number 4। नेक्स्ट वन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। फॉर एन एपी क्या दिया भाई, आपको D दिया है 5, S9 दिया है 75, D दिया है 5, S9 दिया हुआ है, आई जस्ट सी अगेन, मिस्टेक नहीं होना चाहिए कॉपी करते समय, 75 दिया हुआ है। फाइंड क्या करना है, A फर्स्ट टर्म एंड A9 नाइन्थ टर्म, ये दो चीज फाइंड करना है। तो D मालूम है हमको, D हमको पहले A ढूंढना पड़ेगा फर्स्ट टर्म, तो S9 का फॉर्मूला यूज करेंगे यूजिंग Sn इज इक्वल टू n/2 2A प्लस n-1 इंटू D विच इज 75। इसका क्वेश्चन में 75 है, देयरफॉर n की जगह पे 9 है, इधर 9 9/2
ए नहीं मालूम, 9 माइनस 1 इज 8, डी का वैल्यू है 5 विच इज इक्वल टू 75। ओके, टू ऐसे कैंसिल हो सकता है, नहीं तो 2 हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो मैं 2 को अंदर कैंसिल करता हूँ, 9 रखता हूँ बाहर, 2 अंदर जाएगा तो a हो जाएगा, इधर 2 डिवाइड होगा तो 4, 5 4 ज़ा 20 हो जाएगा, इज इक्वल टू 75। अब ये 3 में कैंसिल हो सकता है, 3 3 ज़ा 3, 25 ज़ा, तो 3a प्लस 60 इज इक्वल टू 25, 3a इज इक्वल टू 25 माइनस 60, है ना। सो 3a इज इक्वल टू माइनस 35, a इज इक्वल टू माइनस 35 अपॉन 3। फ्रैक्शन में आया पहली बार, बहुत टाइम बाद, मतलब जनरली a आता नहीं ऐसे फ्रैक्शन में, फर्स्ट टाइम आ गया, ठीक है। तो हमको फर्स्ट आंसर आ गया, अभी हमको चाहिए a9, 9th टर्म, ठीक है। यूजिंग an is equal to a plus n minus 1 into d, a9 is equal to first term है minus 35 by 3 plus 9 minus 1 is 8, sorry it's 8, और d का वैल्यू है 5 minus 35 by 3 plus 40, तो 120 माइनस 35 हो जाएगा, है ना। n minus 1, 9 minus 1 is 8 and d is 5, that's right, 8 5 is 40, तो 120 minus 35 तो minus 85 हो जाएगा अपॉन 3। That's right। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा देखना पड़ता है कहीं मिस्टेक तो ना हो जाए। क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है ना, क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर एन एपी ए आपको विल बी एट 2, ए इज इक्वल टू 2, डी इज इक्वल टू 8, डी इज इक्वल टू 8, एस एन इज इक्वल 90, एस एन इज इक्वल टू 90, और क्या बोला, एन ढूंढो, एन ढूंढो और ए एन ढूंढो, 2 8 90, हाँ ठीक है। ए दिया, डी दिया, एस एन दिया, तो एस एन के फॉर्मूला से, एस एन के फॉर्मूला से हम लोग एन निकालेंगे पहले, यूजिंग एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जो कि 90 दिया हुआ है, तो n अपॉन 2, a का वैल्यू 2 है तो 2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1, d का वैल्यू 8 है, इज इक्वल टू 90। अब पहला ही करते, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते, जिससे कटेगा, है कि नहीं, तो ये एक 2 कटेगा, 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 4 कटेगा, इज इक्वल टू 90। अब देखा जाए तो ये 2, ये 4 और ये 90 को हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड बाय 2, n 1 प्लस n माइनस 1, यहाँ 2 बचेगा और यहाँ 45 बचेगा, मैंने सबको 2 से डिवाइड किया। अब ब्रैकेट ओपन करें, कुछ बचता नहीं अभी, तो n 1 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 45, n 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 45, so 2n square minus n minus 45 is equal to 0, 45 2s are 90 होता है, फैक्टर्स है minus 10 plus 1, 10 9s are, so 2n square minus 10n plus 9n minus 45 is equal to 0, 2n common, n minus 5 plus 9 common, n minus 5 is equal to 0, n minus 5, 2n plus 9 is equal to 0, therefore n is equal to 5 और n is equal to minus 9 upon 2।
अभी n क्या होता है, n इज नथिंग बट द सम ऑफ द n इज नंबर ऑफ टर्म्स। अभी नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव थोड़ी हो सकता है, तो यहाँ हम लोग मेंशन करेंगे, विल मेंशन दिस, n कैन नॉट बी नेगेटिव। n नेगेटिव थोड़ी हो सकता है, नॉट पॉसिबल। तो n का वैल्यू -9/2 नहीं होना चाहिए, n कैन नॉट बी -9/2। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा 5। तो देखिए पहला आंसर आ गया, n = 5। अभी an = a + n-1 × d। a कितना है हमारे पास, n हमने निकाला 5, वो भूलना नहीं है। a हमारा 2 है, 5 - 1 4, d का वैल्यू 8, 2 + 32, द आंसर इज 34। So that is question number 6. Okay. क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है, ठीक है। वी गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7। फॉर एन AP a = 8 दिया हुआ है, a का वैल्यू 8 है, an का वैल्यू 62 है, an = 62, SN इज 210, 210, SN इज 210। क्या फाइंड करने को बोला है, n एंड d, n ढूंढना है और d ढूंढना है। अब देखिए SN, an और a उनके बीच में रिलेशन एक है ना, n/2 a + an, वो यूज करते हैं, वो ज़्यादा इजी पड़ेगा इधर। यूजिंग SN = n/2 a + an, जो कि दिया है 210। तो n नहीं मालूम तो ठीक है ना, n ढूंढेंगे। a दिया 8, an दिया 62, = 210, n/2 × 62 + 8 is 70, = 210। अब ये कटेगा, 7 3 3 2 6, n = 6, n आ गया। अब d निकालना है, अब d के लिए आप an यूज कर लो। यूजिंग an = a + n-1 × d, जो कि दिया हुआ है 62। तो हमारा फर्स्ट टर्म 8 है, n हमको मिला 6, 6 - 1 5, d हाँ d तो ढूंढना है, सॉरी d तो ढूंढना है। 5d = 62 - 8, 5d = 54, d = 54/5। That's question number 7 complete। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8, फॉर एन AP an, आपको an दिया हुआ है, कितना दिया an 4 दिया है, आपको कॉमन डिफरेंस d2 दिया हुआ है, आपको SN जो है -14 दिया है, SN = -14। n और a ढूंढना है, n ढूंढना है, a ढूंढना है। क्वेश्चन नंबर 8। अब SN है, an है, तो हम n ढूंढ सकते हैं इसके फॉर्मूला से, मगर a नहीं मालूम। अच्छा a नहीं मालूम तो नहीं यूज कर सकते, तो हमको an वाला यूज करना पड़ेगा। an का ही फॉर्मूला जो सिंपल बेसिक, an = a + n-1 × d, an आपको दिया गया 4, a + 1 मिनट, आई एम सो सॉरी, आई थिंक रीडिंग करने में मिस्टेक हो गया, जरा गलती हो गई। an में n भी नहीं मालूम, a भी नहीं मालूम, ओके।
हमको दो दो टर्म नहीं मालूम है, तो विल गेट अ साइमल्टेनियस इक्वेशन. ओके, यूजिंग an is equal to a plus n minus 1 into d which is 4. a नहीं मालूम, n भी नहीं मालूम, d मालूम है सर, n minus 1, d मालूम है 2 which is equal to 4. therefore a plus 2n minus 2 is equal to 4. therefore a plus 2n, 2 वहाँ जाएगा, is equal to 6. that is my equation number 1. मतलब इसमें साइमल्टेनियस मिलेगा, सिंपल, मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. तो हो गया. अब दूसरा वाला Sn, यूजिंग Sn इज इक्वल टू n अपॉन टू a प्लस an, ये -14 दिया हुआ है, तो n अपॉन टू a प्लस an कितना है, an इज 4 इज इक्वल टू -14. ओके, इसको वहाँ शिफ्ट कर देते हैं. अभी क्या करते हैं हम लोग, देखिए a का वैल्यू है ना, फ्रॉम 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं, मैं वो काम करता हूँ. सी, ये जो a है ना, a इधर से a क्या होगा, 6 माइनस 2n फ्रॉम 1. ध्यान दीजिएगा, n अपॉन टू a की जगह लिखेंगे 6 माइनस 2n. ये होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड. हमने जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सीखा है ना, उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड भी आप सब्स्टिट्यूट करके भी सॉल्व कर सकते हैं. तो a की जगह लेगा 6 माइनस 2n प्लस 4 इज इक्वल टू -14. देयरफॉर n अपॉन टू 6 प्लस 4 इज 10 माइनस 2n इज इक्वल टू -14. 2 को अंदर कर दीजिए मल्टीप्लाई, मतलब नीचे से डिवाइड हो जाएगा. 5 माइनस n इज इक्वल टू -14. तो 5n माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू -14. अब हमको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. तो 0 इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14. 7 2 जा -7 प्लस 2, n माइनस 7, n प्लस 2 इज इक्वल टू 0. देयरफॉर n इज इक्वल टू 7 और n इज इक्वल टू -2. अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि नंबर ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी नेगेटिव. सिंस नंबर ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी नेगेटिव, therefore n is not equal to -2. therefore n is equal to 7. n is equal to 7 आ गया. अब ये जो n आया है उसको आप सब्स्टिट्यूट कर दिए इक्वेशन 1 में, a मिल जाएगा. सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1, तो देखिए a प्लस 2n है ना, तो 2 इंटू 7 इज इक्वल टू 6. a is equal to 6 minus 14, a is equal to -8. That's your question number 8. Next, question number 9. लंबा है ये, ठीक है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. फॉर एन AP, a दिया हुआ है 3, a दिया हुआ है 3, n दिया हुआ है 8, n is given as 8, s is given as 192, s is given as 192. हमको बोला है d ढूंढो, d. Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे, यूजिंग Sn is equal to n upon 2 2a plus n minus 1 into d, और ये दिया गया है 192. ठीक, n दिया हुआ 8, 8 अपॉन 2, 2 इंटू a का वैल्यू 3 दिया हुआ है, 8 माइनस 1 7d इज इक्वल टू 192. अब ये 4, 3 2 6 प्लस 7d इज इक्वल टू 192. 6 plus 7d is equal to 192 upon 4. 4 4s are 16, 4 8s are 7d is equal to 48 minus 6, which is 42. So d is equal to 6.
सिंपल, 9th वाला तो काफी सिंपल था। 10th फॉर एन एपी एल लास्ट टर्म दिया, लास्ट टर्म 28, एल इज इक्वल टू 28, एस इज इक्वल टू 144 एंड देयर टोटल 9 टर्म। 9 टर्म मतलब क्या, n इज इक्वल टू 9, फाइंड a। हाँ ए ही फाइंड करना, कुछ है ही नहीं। तो यूजिंग S इज इक्वल टू n अपॉन टू a प्लस l, है कि नहीं, ये अपने पास फॉर्मूला है, विच इज गिवन एज 144, n इज 9 अपॉन टू, a ढूंढना है, l दिया है 28 इज इक्वल टू 144। अभी 2 को क्रॉस करो, 9 को नीचे ले आओ, a प्लस 28 इज इक्वल टू 144, 2 क्रॉस में जाएगा ऊपर, 9 नीचे आएगा, 9 जाता है 16 टाइम्स, दिस इज 32। So a is equal to 32 minus 28, a is equal to 4। फाइनली क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ, बड़ा टाइम लग गया, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत क्वेश्चंस है, मेरे ख्याल से 20 क्वेश्चंस हैं टोटल। अब यहाँ से देखिए 4th से लेके लंबा है 20 तक है। आई थिंक आई विल स्टॉप ओवर, ये काफ़ी लेंदी हो गया मामला का आज का वीडियो, मगर इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, मैं हर एक सम कर रहा हूँ जिससे कि आपको कोई भी सम में डाउट हो तो आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। नहीं तो हो सकता था मैं बीच बीच में करूँ, मगर मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ मैं हर एक सम आपके लिए करूँ, तो चलेगा, थोड़ा 2-4 वीडियो बनेगा, इसमें क्या है। तो ये हमारा 5.3 मैं इसको बोलूँगा A, फिर इसका 5.3 B बनेगा, और अगर उसमें भी टाइम लग गया तो एक और बना देंगे, दैट इज़ नॉट एन इश्यू, मगर मैं चाहूँगा कि मैं आपके लिए हर एक सम एक्सरसाइज का सॉल्व करूँ, ठीक है ना। और याद दिला दूँ कि अगर आपको फिजिक्स चाहिए तो आप बताइएगा मुझे, मैं फिजिक्स के चैप्टर भी पढ़ाता हूँ, अगर कोई चैप्टर आपका होगा डाउट। और मैथ्स में भी अगर आप चाहते हैं, मैं तो ऐसे लाइन से जा रहा हूँ, फिर भी आपको और चैप्टर चाहिए अलग से तो भी आप बता देंगे, तो भी मैं कर दूँगा, ठीक है। तो बताइएगा कैसा लगा वीडियो मेरा आज का, आपने आज का मेरा वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।